एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बताया गया है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं। रैखिक का मतलब आपको बताया था जिसमें x की शक्ति 1 हो, सबसे बड़ी शक्ति मतलब जिसकी घात 1 हो, एक घात वाले को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। द्विघात जिसकी घात 2 हो, x की या चर की सबसे बड़ी शक्ति 2 हो, और त्रिघाती जिसमें चर की सबसे बड़ी शक्ति 3 हो। तो पहला पार्ट है जिसमें बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर x की शक्ति 2 है और यहाँ पर x की शक्ति 1 है, तो 2 और 1 में से सबसे बड़ी शक्ति 2 है, तो इसकी घात 2 है और 2 घात वाले को आप क्या कहते हो, द्विघाती। तो इसकी घात 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, द्विघाती। सेकेंड पार्ट है x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर x की शक्ति 1 है और यहाँ पर x की शक्ति 3 है, तो जो सबसे बड़ी शक्ति है 3, तो इसका मतलब इसकी घात क्या हुई, 3, और 3 घात वाले को आप बोलते हो त्रिघाती। तो इसकी संधि विच्छेद से ही पता चल रहा है, त्रिघाती मतलब त्रि जमा घाती, त्रि का मतलब 3, घाती का मतलब घात, तो ऐसी बहुपद जिसकी घात 3 हो, त्रिघाती। तीसरा पार्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। y इसमें चर है और चर y की शक्ति 1 है, y की शक्ति 2 है और 4 यहाँ पर है, तो y की शक्ति 1 और 2 में से बड़ी शक्ति है 2, तो इसकी घात हुई 2, तो घात 2 होने के कारण ये हुआ द्विघाती। चौथा पार्ट है 1 जमा x। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की शक्ति 1 है, तो जब शक्ति 1 हो तो उसी को आप एक घाती या रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो इसको आप एक घाती भी बोल सकते हो या फिर इसको आप रैखिक बहुपद भी बोल सकते हो। तो ये आपके पास रैखिक बहुपद है। और पांचवा पार्ट है जिसमें t की शक्ति 1 है, t की शक्ति कुछ नहीं है, तो आप t की शक्ति 1 मानेंगे, क्योंकि अगर शक्ति कुछ ना हो तो उसको 1 लिया जाता है। तो t की शक्ति 1 है और इसमें चर है t, तो इसकी जो घात है 1 है, तो इसीलिए ये भी एक घाती है, यानी कि ये भी रैखिक है। तो जब भी घात 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर r चर है और उसकी शक्ति 2 है, तो इसकी घात हुई 2, तो 2 घात होने के कारण ये हुआ द्विघाती। और सातवां पार्ट है x की शक्ति 3 है, चर x है, सबसे बड़ी शक्ति 3 है, तो इसलिए इसकी घात क्या हुई, 3, और इसीलिए इसका नाम है त्रिघाती। तो ये त्रिघाती बहुपद है।